जोशी जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, अब जबकि तूफान का खतरा टल गया, लेकिन बरसात का खतरा अभी बाकी है, आशंका अभी बाकी है। कितना बड़ा तनाव, कितनी बड़ी चिंता मुंबई के लिए, आप देखते हैं इसको? हाँ, नमस्ते रोहित जी। हमने अक्सर अक्सर देखा हुआ है कि जब भी साइक्लोन की हम बात करते हैं तो ज्यादा नुकसान है वो पानी की वजह से होता है। जो तेज हवा चलती है वो तो है ही। तो जब तक हम ये पूरा ना देख ले कि कितना रेनफॉल हो रहा है, और जैसे कि आप बता रहे थे कि मुंबई का बरसात को लेके एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं है, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या जो अभी जो आपदाएं आ रही है वो भी अपना रूप बदल रही है या नहीं। और हमने 2019 में देखा कि आपदाओं के जो आंकड़े हैं हिंदुस्तान में, वो पूरे दुनिया में जो आंतरिक विस्थापन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा है। तो अभी भी खतरा पूरी तरह से मैं नहीं मानता हूं कि टला है। जोशी साहब बता रहे हैं आपदा प्रबंधन को लेकर अपनी बात, और बीके खन्ना जी, खास तौर पर बारिश को लेकर मुंबई के अनुभव कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको लगता है कि बरसात के मौसम के लिए ये तूफान एक चेतावनी है, एक दस्तक है कि अपनी तैयारी कर लीजिए आने वाले दिनों के लिए? आप देखिएगा कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, तीन चीज़ें होती हैं साइक्लोन के अंदर। सबसे पहले हवा होती है, दूसरी वाली बारिश है, तीसरा है स्टॉर्म सर्ज, जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। स्टॉर्म सर्ज होता है कि एक किस्म से वॉल ऑफ वाटर, जो कि मतलब जो है समुंदर के पानी को लेकर आती है, जहाँ तक लेके आएगी। आमतौर पर होता है कि 1 किलोमीटर लेके आए, 1.5 किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन किसी हाइट है। इसकी सुना है कि हाइट 1 या 2 मीटर के ऊपर की है, तो ज़्यादा अंदर तक नहीं आएगी। तो वो जो पानी होता है वो सलाइन वाटर होता है, और जहाँ पर वो पानी फिर जाता है तो उसके अंदर 1 या 2 साल तक आप अपनी वहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं। वापस आते हैं कि हवा के बारे में, जहाँ पर ये इन्होंने रायगढ़ के अंदर, जो साउथ ऑफ बॉम्बे के अंदर है, वहाँ पर इन्होंने हिट किया है। रायगढ़ के अंदर है, जहाँ के एक बार जिसको कहा जाता है कि लैंडफॉल के बाद में, जैसे उसको आई ऑफ दी साइक्लोन जब हिट करता है तो उसको बोलते हैं लैंडफॉल। तो लैंडफॉल करने के बाद में जो है उसकी आमतौर पर जो साइंटिफिक प्रूफ है कि वो जो है कम हो जाता है, उसकी स्पीड वगैरह, जो हवा की जो स्पीड होती है कम करने के लिए। तो जैसे इनिशियली आपने देखा होगा कि 102, 120, 130 तक भी कह रहे थे, जैसे कि वो 130 तक चली गई है, पर उसके बाद में कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये कम होता जाएगा, और इस तरह ज्यादा अभी आगे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खतरा थोड़ा सा टल गया है। और तीसरी बात थी कि आपका बॉम्बे के अंदर ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसे जो है डायरेक्टली लैंडफॉल वहां पर पहले तो हुआ नहीं है, और दूसरा एक बार लैंडफॉल होने के बाद में जो है ये थोड़ा हवा की जो है जो स्पीड थी वो कम होती गई है। कम होने की वजह से ये निकल गई है। पर ये मैं चीज़ जरूर बताऊंगा कि वहाँ पर माली नुकसान तो कुछ हुआ होगा, रायगढ़ के अंदर ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत बॉम्बे के अंदर होगा, और जैसे आगे की तरफ जाते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान वहाँ पर भी हो सकता है। अभी क्या क्या चीज़ें करना है इन्होंने, आमतौर पर जैसे कि बता रहे थे, अभी हमने सबसे पहले तो ये कि एक स्टॉप करना पड़ेगा, जैसे कि बताया था कि अभी डीसी ने अपनी कॉन्फ्रेंस की है, करनी है कि कहाँ पर नुकसान हुआ, कहाँ के वो एनडीआरएफ की टीम को वहाँ पर भिजवा सकते हैं। ठीक बात। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि एक जैसे ये आई का जो है लैंड के साथ जो लैंडफॉल होता है, वहाँ पर बिल्कुल हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे भी साइक्लोन खत्म हो गया। उसके कोई आधे घंटे के बाद में, 45 मिनट के बाद में, जिसको टेल ऑफ द आइलैंड साइक्लोन बोला जाता है, वो आके हिट करता है। उसी डायरेक्शन में भी हिट कर सकता है और दूसरी डायरेक्शन में भी हिट कर सकता है। ठीक सर।